हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा रीड आईसीटी के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे एग्जामिनेशंस को एनालाइज करने के बाद प्रिपेयर किए हैं। काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी पीडीएफ और इससे पहले मैंने 4 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करवाए हैं मेरे चैनल पे। उन सभी की पीडीएफ आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगी ओनली 10 रुपीज़ में। मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है, मैंने इससे पहले 4 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कराए थे आपको, प्रैक्टिस पेपर 1 to 4। और जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 100 वन लाइनर क्वेश्चंस, इन सबको मैंने इन सबकी एक कंबाइंड पीडीएफ प्रिपेयर कर ली है। तो पीडीएफ कुछ इस प्रकार आपको दिखेगी। तो ये देखिए, आपको 122 पन्नों की पीडीएफ है। मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस पूरा अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ आपको। और ये सारी आपको, इसके अलावा जो आज वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये भी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा। ठीक है। तो ये आपके आईसीटी टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी मैं पीडीएफ इसकी आपको इसी के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ मैंने बना ली है। और ये मैं आपको, आप इसको इस स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल को। मैं बताता हूँ। तो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, कंप्यूटर अनुदेशक क्लासेस। ठीक है, यहाँ से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं अपने जो आपका यूट्यूब है वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में, और उसके लिंक में भी कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको कोई परचेज़ करनी है, यूट्यूब पे आप आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो डायरेक्टली यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, इसका आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी आपको बिल्कुल ठीक भरनी है। आपको ईमेल आईडी बिल्कुल करेक्ट भरनी है। अगर आप गलत ईमेल आईडी दोगे तो वहीं पे आपको जो पीडीएफ है वो सेंड होगी। जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दो वो अच्छे से देना, बिल्कुल चेक करके। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर देना है। रिव्यू एंड पे करके आपको 10 रुपीज़ पे कर देना है। 50% डिस्काउंट अभी, अदरवाइज़ मैं 20 रुपीज़ में ही सेल करता हूँ। तो जिसको भी परचेज़ करना हो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता है। तो 2 दिसंबर को हम विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है? कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर का मूल कार्य है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कंप्यूटर किसे प्रोसेस करके सूचना में बदलता है? तो दोस्तों कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है। और डेटा को प्रोसेस करके क्या बनाता है दोस्तों? कंप्यूटर इंफॉर्मेशन यानी सूचना बनाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो दी गई सूचनाओं को, ठीक है, इसको डेटा कहते हैं। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई जगह आपको सेमीकंडक्टर दिखेगा ऑप्शंस में, या कई जगह आपको सिलिकॉन भी दिखेगा। ठीक है, तो वहाँ पे सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर सेमीकंडक्टर आता है ऑप्शन में तो आपको सेमीकंडक्टर लगाना है, सिलिकॉन आता है तो सिलिकॉन लगाना है। ठीक है, और अगर दोनों आ जाए तो आपको सिलिकॉन लगाना है। ठीक है, सिलिकॉन पदार्थ होता है बेसिकली, उसका प्रयोग किया जाता है चिप्स के निर्माण में। पर दोनों कभी एक साथ नहीं आते, आपको जनरली एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ये आपको रट लेना है, सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें क्या होगा, या तो आपको चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में आएगा, या आपको एलन ट्यूरिंग भी आ सकता है। अगर एक अच्छा लेवल का सवाल बनाएंगे तो एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में आएगा, तो आपको यहाँ पे एलन ट्यूरिंग ऑप्शन को मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है दोस्तों? तो कंप्यूटर में डेटा का भंडारण 0 या 1 के रूप में होता है, यानी बाइनरी फॉर्मेट में यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी फॉर्मेट में ही वर्क करता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में ही वर्क करता है। लेकिन अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए, क्वांटम कंप्यूटर में क्या 0 1 का यूज़ करते हैं? क्या इसके अलावा भी किसी का यूज़ करते हैं? ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर दोस्तों, इसमें हम 0 और 1 के अलावा भी इनके बीच में जितने भी स्पेस है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर का प्रश्न भी आ सकता है करंट अफेयर्स के थ्रू जुड़ के, कि क्वांटम कंप्यूटर्स क्या है। तो दोस्तों क्वांटम कंप्यूटर्स में हम 0 और 1 के बीच में भी जो स्पेसेस होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरना है।
क्या एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है? कौन सा होता है दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर में यूजर को हम ह्यूमन वेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन वेयर। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और रिक्त स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोडर निष्पादित किए गए। तो दोस्तों कहाँ पे संग्रहित किया जाता है? जो प्रोग्राम के आपके निर्देश होते हैं उनको हम मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, एक आपकी मेमोरी किस तरह की होती है? रैम होती है, एक रोम होती है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल, मतलब जैसे ही बिजली चली जाएगी आपकी रैम में से डेटा उड़ जाएगा, लेकिन रोम में डेटा स्थायी रूप से रहता है। तो इन दोनों कंपैरिजन को आपको ध्यान में रखना है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। इसको आपको रट लेना है कि कौन सा सीपीयू रजिस्टर है जो आपके जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, उनको स्टोर करने के लिए काम में आता है। तो दोस्तों एक्यूमुलेटर काम में आता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, आप चाहे तो मैं इसकी स्पेलिंग भी इंग्लिश में लिख देता हूँ। एक्यूमुलेटर काम में आता है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, एक्यूमुलेटर काम में आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। ठीक है, अगर आप आवश्यक एप्लीकेशन चला सकते हैं तो आप एक कंप्यूटर साक्षर व्यक्ति माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कंप्यूटर पर जानकारी किसके रूप में स्टोर होती है? दोस्तों डिजिटल रूप में स्टोर होती है। बहुत ईजी प्रश्न है। कंप्यूटर तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए यहाँ पे एक बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्या होता है, हम किसी कंप्यूटर में क्या होता है? डेटा। ठीक है, एक कंप्यूटर में डेटा होता है, उसको हम भेजते हैं। ठीक है, डेटा को मैं भेजता हूँ, किसके अंदर भेजता हूँ? मान लीजिए सीपीयू में मैं डेटा को भेज रहा हूँ। ठीक है, सीपीयू में मैं डेटा को भेज रहा हूँ और सीपीयू क्या करता है फिर उसको क्या करता है? उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। किस में बदल देता है? इन्फॉर्मेशन में। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, डेटा मैं डालता हूँ सीपीयू में, सीपीयू उसको इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या आ गया? हमारा आउटपुट। और डेटा हम क्या दे रहे हैं? इनपुट। ठीक है, याद रखना, ये तो हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, और इसको हमें बाद में क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। तो कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है, बताइए डेटा को जो हम स्टोर करते हैं, स्टोरेज कौन सा आपका जो ये साइकिल है पूरी आपकी, उसमें स्टोरेज सबसे लास्ट में आता है? ये पूछ सकते हैं स्टोरेज कौन से नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम इनपुट करेंगे, फिर ये प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट आएगा, फिर इसका स्टोरेज होगा। ठीक है, याद रखना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये चार आपके चार प्रोसेस के अंदर पूरा कार्य होता है। ठीक है, 4 प्रोसेस होती है पूरे कंप्यूटर की, ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो दोस्तों अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर और अल्फ़ाबेट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब नंबर प्लस अल्फ़ाबेट्स, यानी ABCD प्लस 1 2 3 4। तो जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीवर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे आपको इस तरह का दिख जाएगा A2 G4 J6। तो ये क्या नंबर हो गया दोस्तों? इट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है दोस्तों? जानकारी बोलते हैं। ठीक है, जानकारी बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको? इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है, आपको इसको रट लेना है। बहुत आप देखोगे कि ये बुक्स में भी नहीं मिलता। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे पेपर पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। आपको अच्छे से याद रखना है इसको। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको OCR A मार्क करना है। क्वेश्चन क्या है कि OCR फॉन्ट कौन सा होता है अमेरिकन मानकों के अनुसार? तो OCR फॉन्ट होता है अमेरिकन मानकों के अनुसार OCR A। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको रट लेना। माइक्रो कंट्रोलर के संदर्भ में PIC का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। आपके ICT में मान के चलिए आप 1 से 2 प्रश्न आपके फुल फॉर्म के पूछे जाएंगे। कोई भी एक आपको वर्ड दे देगा और पूछा जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पूर्ण रूप। ठीक है, फुल फॉर्म को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण रूप। तो पूर्ण रूप वाले क्वेश्चन यानी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम दोस्तों चिप के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में बस क्या है? तो दोस्तों जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर के सेट को बस बोलते हैं।
कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, पोर्ट बोलते हैं। SMPS को क्या बोलते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको अच्छे से पढ़ना है। व्हाट इज SMPS? सो SMPS मीन्स स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, आपको आसान रहेगा पढ़ने में। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये SMPS को बोला जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। USB का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूर्ण रूप है, ठीक है, क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट पे लगाया जाता है? तो दोस्तों इसको USB पोर्ट पे लगाते हैं, ठीक है, किस पे लगाते हैं? USB पोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है दोस्तों? इसका बैटरी होता है। अच्छा, यूपीएस हम क्यों काम में लेते हैं? ताकि हमारा, जैसे क्या होता है कि जैसे हमारा डेस्कटॉप होता है वो सीधा करंट के थ्रू चलता है, तो हम अगर डेस्कटॉप को करंट के थ्रू चला रहे हैं डायरेक्टली सॉकेट के थ्रू, और लाइट चली जाएगी तो हमारा सारा डेटा उड़ जाएगा। मान लीजिए आप सेव करते रहते वो ठीक है, बट हमारा डेस्कटॉप बंद हो जाएगा। तो उस केस में हम अपने डेटा को बैकअप बना सके या उसको सेव कर सके, इसलिए हम यूपीएस का यूज़ करते हैं। यूपीएस क्या होता है, इसमें 20 to 30 मिनट्स का बैकअप रहता है, ठीक है, तब तक लाइट आ जाती है तो और आपका डेस्कटॉप स्विच ऑफ नहीं होता, ठीक है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, और आप बैकअप बना सकते हो। तो वहाँ पे यूपीएस का काम में लेते हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसकी बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों डेटा होता है रॉ, ठीक है, रॉ मतलब कच्चा माल, एक कच्चे माल की तरह देख सकते हो। उसको जब हम प्रोसेस करते हैं उसके बाद एक अच्छा माल बन जाता है। तो आपका जो प्रोसेस्ड डेटा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जानकारी, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है फुल फॉर्म का। सीमॉस का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर के किस भाग को छुए महसूस कर सकते हैं? तो हम हार्डवेयर को छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। हार्डवेयर कौन सा होता है? आपका फिजिकल पार्ट, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपकी स्क्रीन हो गई, ठीक है, ये हार्डवेयर के पार्ट है। सॉफ्टवेयर मतलब आपका MS ऑफिस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये आपके सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते, बस देख सकते हो। विंडोज़ XP क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बताओ लाइनेक्स क्या है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे। विंडोज़ आपको 3 ऑप्शन ब्राउज़र के दे देंगे, एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का दे देगा, तो वहाँ से आपको ढूंढना है। या फिर ऐसा दे देंगे, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन दे देंगे, एक आपको ब्राउज़र ढूंढना है। इस तरह के प्रश्नों की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इस तरह के प्रश्नों की, ताकि आपको आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ओके, नेक्स्ट पे, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ALU के द्वारा करते हैं, ठीक है। ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ALU बोलते हैं इसको। असेंबलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एक दूसरा प्रश्न बनता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, ठीक है, एक इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो गया दोस्तों आपके? जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आपका पेंट हो गया, ठीक है, PPTs आप बनाते हो पावर पॉइंट के अंदर, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब अगर जिसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका कौन से सॉफ्टवेयर काम करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन के मतलब मशीन से डायरेक्टली कनेक्ट होकर काम करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़्यादा ताकतवर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के काम में आते हैं, ठीक है। इस तरह के अंतर आपको सारे पता होना चाहिए वहाँ पे, नहीं तो आप प्रश्न गलत कर देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर काम करता है। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं दोस्तों? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। OCR बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया, अब तक का मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए पूर्ण रूप के यानी फुल फॉर्म के, उसमें OCR सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। OCR का मतलब होता है, या तो आपको ऑप्शन में आएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्शन में आपको बोला जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन में, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। आप ये दोनों ही सही आंसर है इसके, ठीक है। मैंने दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, OCR क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है। OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है। CPU का कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखना, ठीक है।
कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है? तो कंप्यूटर में दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर में जो शब्द होता है आपकी, यानी वर्ड लेंथ होती है कंप्यूटर में एक, वो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट होती है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान एक संसाधक प्रोसेसर के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक, संसाधक का मतलब दोस्तों प्रोसेसर होता है, एक बार में संसाधित कर सकता है। तो ये काम कौन करता है दोस्तों? इसको हम बोलते क्या है? बेसिकली बोल रहा है, हम इसको वर्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है, वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हार्डवेयर पोर्ट्स के उदाहरण कौन कौन से दोस्तों? डिस्प्ले पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है, ठीक है, ये आपके हार्डवेयर पोर्ट्स के उदाहरण है। हार्डवेयर पोर्ट का उदाहरण नहीं है TCP पोर्ट, हार्डवेयर पोर्ट का उदाहरण नहीं है। CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा कौन स्टोर करता है दोस्तों? प्राथमिक मेमोरी स्टोर करती है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कई लोग यहाँ पे सोचेंगे कि कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? आपकी प्राइमरी मेमोरी, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको रजिस्टर पे ही लगाना है, वहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। CPU को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है, रजिस्टर प्रदान करता है। CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति से बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को क्या जाना जाता है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच के माध्यम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के CPU द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हम दोस्तों निर्देश व्याख्या, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन कार्य की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? तो दोस्तों हम इसको बोलते हैं प्रवाह या थ्रूपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? CPU के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, एक हार्डवेयर जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोसेसर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उससे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिक्त स्थान पोर्ट, डिजिटल कैमकॉर्डर्स, ब्राय हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती है को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों किस तरह के पोर्ट होते हैं दोस्तों? पोर्ट दो तरह के होते हैं, एक तो सीरियल होते हैं, एक पैरेलल होते हैं। तो सीरियल पोर्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोर्ट्स दो तरह के होते हैं, याद रखना, सीरियल एंड पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों का सही क्रम क्या है दोस्तों? सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, पहले भी इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग स्टेज आएगी, फिर आपका आउटपुट स्टेज आएगी और स्टोरेज स्टेज आएगी। ये चारों स्टेज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। डेटा प्रोसेसिंग चक्र की 4 स्टेज होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित क्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए विद्युत संकेतों का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हम इसको कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कार्य करने की गति को किस मात्रक में मापा जाता है? तो दोस्तों आप इसको या तो मेगाहर्ट्ज में नाप सकते हो या गीगाहर्ट्ज में, ऑप्शन में कोई सा भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर ऑप्शन में आपको मेगाहर्ट्ज मिलेगा, तो आपको मेगाहर्ट्ज पे लगाना है। एक माइक्रो प्रोसेसर की एक घड़ी आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो दोस्तों या तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन देखिए मैंने हर तरह के रखे हैं क्वेश्चन, या तो इस तरह तक आ सकता है कि कंप्यूटर में कार्य करने की गति का मात्रक क्या है, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, दोनों में से आपको एक लगाना है। या माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति, ये भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज। तीसरा प्रश्न इस तरह का बन सकता है कि CPU की गति को किस में मापा जाता है? तो जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं अच्छे अच्छे, मैंने सारे यहाँ पे कवर कर दिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे के वैसे आपको रट लेना है इसको अच्छे से। तो CPU की गति को किस में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है या गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से वैध पैमानों से CPU की गति को मापा जाता है? देखिए, या तो हर्ट्ज में आप नाप सकते हो, या देखिए अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन देख के ही सॉल्व करना है, या MIPS के थ्रू, ठीक है, ऑप्शन में आपको MIPS दे सकते हैं या एम फ्लॉप देख सकते हैं। MIPS की फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आपको पूछ ले, MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, अच्छे से रट लीजिए। सेकंड आपका एम फ्लॉप्स, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, क्या होता है? मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, क्या है? मिलियन
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। वर्तमान में हम किस जनरेशन के कंप्यूटर्स का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों? हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स का प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। किसी प्रोसेसर यानी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों क्लॉक स्पीड, ठीक है। एमफ्लॉप्स क्या है? इसका उपयोग सीपीयू की गति को मापने में किया जाता है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये आपको ये टेबल अच्छे से रट लेनी है। किलो फ्लॉप्स, के फ्लॉप्स बोलते हैं, वैल्यू क्या है 10 की पावर 3 होती है। मेगा फ्लॉप्स, इनको एम फ्लॉप्स बोलते हैं, वैल्यू इनकी 10 की पावर 6 होती है। इस तरह पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो दोस्तों प्रोग्राम काउंटर में अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे यूट्यूब में, ICT में। मैं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न करा रहा हूँ। अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए, आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं वन लाइनर बना के लाया हूँ ताकि आप इनको अच्छे से रट सके। ऑप्शन के थ्रू आप कंफ्यूज मत हो, पहले आप ये वन लाइनर रट लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस क्या है? यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है, ठीक है। और इसका मैंने ऑलरेडी आपको फुल फॉर्म बता दिया। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी का बना दिया। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये प्रश्न सूचना सहायक परीक्षा में भी आया था, याद रखिए, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो आपको अच्छे से इसको रट लेना है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूर्ण रूप वाले जब प्रश्न आते हैं तो कुछ एक फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जैसे OCR का मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ऑप्टिकल इमेज रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल इमेज रीडर, सॉरी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। ये OCR हो गया। इसके अलावा बायोस का बता चुका हूँ अभी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछते हैं MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन कैरेक्टर, ठीक है। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, MICR। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं आपको। तो कुछ एक मैं आपको एक फुल फॉर्म के अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं सारे फुल फॉर्म आपको कंप्लीट करा दूंगा, सारे पूर्ण रूप आपको कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जैसे एप्लीकेशनों को चलाने के लिए किया जाता है? प्लॉटर, ठीक है, प्लॉटर का यूज़ करते हैं, रट लेना इसको। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD जहाँ भी दिखे आपको वहाँ पे प्लॉटर आपको सही आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटर किसका समाकलित घटक है? दोस्तों CPU का। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर किसका पार्ट है? CPU का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया क्या होता है? उस क्रिया से मतलब आप रजिस्टर में नया डेटा लिखोगे तो जो पहले वाला डेटा है वो मिट जाएगा, यानी उसको ओवरराइड कर देते हैं हम, उसकी अंतर्वस्तु मिटा देते हैं, यानी ओवरराइडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ओवरराइडिंग कर देते हैं। what we do, we override the existing data, okay, we override the existing data, इसको हम बोलते हैं अंतर्वस्तु मिटाना, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? दोस्तों ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं, यहीं पे आपका शून्य और एक भंडारित होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में वर्क करता है। मशीन केवल 0 और 1 की भाषा समझती है, इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आता उसको। बाकी फिर हम बहुत से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसके द्वारा, जैसे कंपाइलर्स यूज़ करते हैं, डीकम्पाइलर्स यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा मशीन की जो 0-1 की भाषा है वो हम इंसानी भाषा के अंदर परिवर्तित करते हैं ताकि हम समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल कोर i9 किसका प्रकार है? दोस्तों ये प्रोसेसर का प्रकार है। हाँ, एक कुछ ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि बताइए इंटेल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा है? तो आपको ये थोड़ा करंट वाली नॉलेज भी होनी चाहिए। तो अभी आपको पता है इंटेल का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर i9 ही चल रहा है अभी, ठीक है, i9 ही सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आया मार्केट में। तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं i3 क्या है? तो आपको पता होना चाहिए i3, i9, i5, i7 ये क्या है? ये दोस्तों इंटेल के प्रोसेसर के प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई कंप्यूटर सिस्टम n प्रक्रियाओं को t सेकंड में पूरा करता है, तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट, रिक्त स्थान प्रक्रिया प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं n/t, ठीक है, n/t। तो n क्या होता है? टोटल प्रक्रियाएं, और t है यहाँ पे सेकंड, तो इसको बोलते हैं थ्रूपुट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल क्या है। इंटेल कंप्यूटर कंपनी का नाम है दोस्तों, जो कि ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर पे काम करती है, माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। ठीक है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो दोस्तों यहाँ पे एलयू, ठीक है, कौन सा भाग करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बिट शब्द लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? तो दोस्तों 8 बिट शब्द लंबाई वाला माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डेटा को ही एक साथ प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस के मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, यानी क्या होता है आपका माउस हो गया, ठीक है, आपका कीबोर्ड हो गया, ये आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका जॉयस्टिक हो गई, ये आपको पूछ सकते हैं। अब प्रश्न एक इस तरह भी बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा पेरिफेरल यानी बाहरी डिवाइस नहीं है। ठीक है। तो आपको यहाँ पहचानना पड़ेगा कि कौन सा पेरिफेरल है कौन सा नहीं है। जैसे मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि मदरबोर्ड तो आपके सिस्टम के अंदर होता है। सीपीयू भी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, लेकिन माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक ये आपके पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, आपको इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पीजीए का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे बोलते हैं या प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडेप्टर बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों इसके फुल फॉर्म हो सकते हैं। तो दो में से आपको एक ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा, उसको आपको टिक कर देना है। या तो इसको बोलेंगे प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे या फिर इसको बोलेंगे प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडेप्टर। ठीक है, दोनों में से आपको एक ऑप्शन टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिक्त स्थान मदरबोर्ड का भाग नहीं है। तो दोस्तों डीवीडी मदरबोर्ड का भाग नहीं होती, मैंने आपको पहले बताया। मदरबोर्ड वो बोर्ड होता है जिस पे आपके सारे सर्किटरी लगी होती है, यानी जिस पे आपका सारा जितना भी इंटरनल सिस्टम होता है, आपके सीपीयू वगैरह सब उस मदरबोर्ड पे ही होते हैं। ठीक है। डीवीडी इसका पार्ट नहीं होता, डीवीडी आप अलग से लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है साटा और आईडीई क्या है? तो दोस्तों साटा और आईडीई क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार हैं। ठीक है, किसके प्रकार है? हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एचडीडी भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव आपने सुना होगा। दो चीज़ें होती है, एक एचडीडी होती है दोस्तों, एक एसएसडी होती है। ठीक है, एचडीडी मतलब होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये आपकी एसएसडी की फुल फॉर्म होती है, तो ये भी आपको याद रखनी है। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट पे चलते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। ठीक है, तो जैसे मदरबोर्ड होता है ना, मैंने आपको समझाया कि मदरबोर्ड होता है जैसे उसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड पे सीपीयू भी लगा होता है और दूसरे पुर्जे भी लगे होते हैं। तो सीपीयू और दूसरे पुर्जों के बीच में जो कनेक्शन बनाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, बसेज यूज़ करते हैं। बसेज क्या होती है? डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। ये क्या होती है? आपका डेटा इधर उधर करती है, कंट्रोल आपका मैनेज करती है। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? सिस्टम बसेस का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम बस के मुख्य कार्यात्मक समूह है। तो दोस्तों होता है डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो बसें तीन तरह की होती हैं बेसिकली, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस, याद रखना है। ठीक है, प्रश्न इस तरह बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा बस का प्रकार नहीं है। तो आपको दे देगा डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस या मदरबोर्ड बस, या इस तरह का कुछ प्रश्न दे देगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे चूज़ कर लेना है कि ये तीन होते हैं, जो भी चौथा देगा वो गलत आंसर होगा। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, फुल फॉर्म के रूप में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म बताइए। तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो दोस्तों मदरबोर्ड करता है संप्रेषण नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कंप्यूटिंग में रिक्त स्थान एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। तो दोस्तों फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के डेटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों एक्सटर्नल डिवाइसेस को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं? तो दोस्तों स्लॉट्स, जो स्लॉट्स होते हैं वो हमारी विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मेमोरी स्लॉट्स कितने हैं,
आपने सुना होगा क्या हम बात करते रहते हैं कंप्यूटर्स के बारे में कि सीपीयू में आपके कितने मेमोरी स्लॉट्स हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके स्लॉट्स होंगे आप उतना ही आपकी मेमोरी बढ़ा सकते हो, आप आपकी स्टोरेज बढ़ा सकते हो। तो स्लॉट्स है जो आपकी आपको एक्सपेंड करते हैं, आपके सिस्टम की पावर को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, स्लॉट्स। ठीक है, याद रखना है स्लॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं दोस्तों? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में ही इंसर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, किस रूप में जानते हैं दोस्तों? इसको हम यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता दोस्तों? कंप्यूटर में खुद की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। अभी इस पर काम चल रहा है कि कंप्यूटर खुद सोच समझ ले, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी कंप्यूटर नहीं है जो खुद से सोच सके। कंप्यूटर को हम जो इनपुट देते हैं उसी आधार पर वो कार्य करता है। कंप्यूटर खुद से कुछ भी सोच समझ नहीं सकता। तो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं होती, याद रखना है आपको, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर एक वर्सेटैलिटी को शो करता है, यानी बहुविज्ञता, बहुत सारे काम कर सकता है, बहुकौशल होता है कंप्यूटर में। तो ऑप्शन में आपको वर्सेटैलिटी पे लगा देना है टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी कंप्यूटर में बार बार समान इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलता है। कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है दोस्तों? ये होती है विश्वसनीयता। यानी आप 5 + 5 = 10, आप कितनी ही बार उसमें डाल दो वो हमेशा 10 ही बताएगा। तो इसको हम बोलते हैं, जो ये कंप्यूटर की जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इसको बोलते हैं विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसको बोलते हैं HDMI। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की कौन सी विशेषता दर्शाता है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं उद्यमशीलता, यानी डिलीजेंस बोलते हैं। यानी कंप्यूटर बिना थके कितना भी काम कर सकता है, बस उसके कंपोनेंट्स हीट ना हो या उसमें कोई ऐसा कुछ मशीन फेलियर ना हो तो कंप्यूटर लगातार काम कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उद्यमशीलता बोलते हैं, यानी डिलीजेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा एक दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के आदान प्रदान की कला क्या कहलाती है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी का साइज क्या होता है दोस्तों? तो 3.25 या 5.25, ये दोनों में ऑप्शन आपको याद रखने हैं, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपको दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है, डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है दोस्तों? जो आपकी डिस्क होती है उस पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ये मैंने आपको कुल 100 प्रश्न करवा दिए हैं। इसकी PDF आप वहाँ से, जैसा मैंने बताया, आप स्टोर से जाके डायरेक्ट पे करके 10 रुपीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको किसी इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वीडियो में तो बता दीजिएगा। और किस पे आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा। तो देखते रहिए, ये मेरा चैनल का नेम है, आपको पता ही है, कंप्यूटर निर्देशक क्लासेस। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डाल चुका हूँ रीड की, तो आप देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। मेरा जो प्रैक्टिस पेपर था उस पर 5316 व्यू हैं, पर सेकंड वाला और थर्ड वाला आप देखिए व्यू कितने कम है। आप प्लीज़ इनको चेक कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जिनको फ्री में देखना, आप फ्री में डायरेक्ट सारी वीडियोस देख सकते हैं, कोई इन पे आपको चार्ज नहीं लगेगा। और एड्स भी मैं बहुत कम लगाता हूँ, तो कोई इशू नहीं होगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।